ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से भी खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने खास बातचीत के दौरान कई बड़े बयान दिए। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में डीएपी की कमी नहीं है। कृष्ण बेदी की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा में डीएपी की कमी नहीं है। डीएपी पर सीएम सैनी ने भी बयान दिया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कृष्ण बेदी की तरफ से कहा गया कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है। तो डीएपी पर सीएम सैनी ने भी सदन में अपनी बात रखी है। तो आपको बता दें, कृष्ण बेदी ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है उठाने के लिए। साथ ही साथ डेंगू को लेकर सीएम सैनी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बेदी की तरफ से कहा गया कि डेंगू को लेकर अब चिंताजनक स्थिति नहीं है, कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। डेंगू को लेकर सीएम सैनी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आपको बता दें, सदन में कार्यवाही के दौरान डेंगू का मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ था और ऐसे में अब कृष्ण बेदी ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान कहा कि डीएपी और उसके अलावा डेंगू को भी लेकर उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर सीएम सैनी ने जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है। डेंगू को लेकर अब प्रदेश में स्थिति चिंताजनक नहीं है, कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया है और जो भी तमाम कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। तो डेंगू को लेकर स्थिति प्रदेश में चिंताजनक नहीं है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री कृष्ण बेदी का। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली चीज डीएपी की कोई कमी नहीं है और डेंगू को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू की स्थिति अब चिंताजनक नहीं है, कमियों को दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की तरफ से डेंगू और डीएपी का मुद्दा जोरों से उठाया गया। हरियाणा विधानसभा में आज डीएपी खाद और डेंगू को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी मौजूद हैं। सर, लगातार जो है विपक्ष डीएपी खाद और डेंगू के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नहीं, कहीं घेरने वाली बात नहीं थी। डीएपी के ऊपर मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर जवाब दिया था, उसके बाद कहीं कोई जवाब बचता नहीं है। और रही बात डेंगू का, आज विषय आया था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को और मुख्यमंत्री जी ने सदन को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है और किसी प्रकार से बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है और जो जो कमियां हैं उनको पूरा करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया। लेकिन वो कह रहे थे कि पिछले दिनों सऊदी अरब से एक ट्रेन आई, उसका दुल्हन की तरह स्वागत किया गया जिसके अंदर डीएपी खाद थी। अब वो पता नहीं कौन सी दुल्हन की बात कर रहे हैं या कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेरे को तो जानकारी में नहीं है। परंतु मैं आप लोगों को एक आश्वासन देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अश्योर किया कि हरियाणा में डीएपी की किसी प्रकार की कमी हम नहीं छोड़ेंगे। जो जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो है बिल पास किया गया है, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि जो है उनको पक्का किया जाए, इस तरीके की बातें जो है मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उन 1,20,000 परिवारों को इस बात की गारंटी दे दी कि आपकी जब तक परमानेंट नौकरी नहीं लगेगी आपको हम किसी प्रकार को चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। उनको हर प्रकार की सुविधा जो कर्मचारी को मिलने चाहिए वो हमारे परिवार के सदस्य उन सभी को गारंटी देने का काम किया। यह आज का ऐतिहासिक दिन है। 1,20,000 लोगों के परिवारों के अंदर आज जश्न का माहौल है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। तो देखिए, हरियाणा में नए विधानसभा को लेकर जो सियासत है वो लगातार जारी है और ऐसे में अब नए विधानसभा भवन को लेकर जो सियासत है वो दोनों ही पक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक ओर जहां जमीन को लेकर जो रुकावटें थी वो अब दूर हो रही हैं और अब उन्हें क्लियरेंस मिल गई है, वहीं दूसरी ओर पंजाब के नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस मामले में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और निर्णय अभी नहीं लिया गया है।